के मेन लीड्स को दिखाने से होता है, जो कि एक पार्टी से वापस आ रहे होते हैं। तभी अचानक से तेज बारिश होना स्टार्ट हो जाता है। मौसम विभाग तुरंत ही सभी को चेतावनी देती है कि बारिश बहुत ही ज्यादा हैवी है, इसलिए इस समय लोग घर पे रहें, क्योंकि इस समय एक्सीडेंट होने का खतरा ज्यादा है। सब कुछ नॉर्मल सही चल रहा होता है। तभी सैनियन नोटिस करता है कि लू कुछ हैंडसम लड़के के वीडियोस को लाइक कर रही है। ये देखकर उसे इतना ज्यादा गुस्सा आता है, उसे इतनी ज्यादा जेलसी होती है कि वो तेज बारिश में ही कार को हाईवे की साइड पे रोक देता है और अपनी वाइफ से कार से बाहर निकलने के लिए कहता है। लू को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन सैनियन उसे खींचते हुए कार से बाहर निकाल देता है। लू कुछ भी समझ नहीं पा रही होती है कि अचानक से सैनियन को क्या हो गया। तभी वो हवा में उड़ते हुए बुलेट्स कमेंट को देख लेती है, जिससे उसे पता चलता है कि कुछ समय पहले जब वो अपने फोन में लड़के की वीडियोस देख रही थी और उसे लाइक कर रही थी, तब सैनिया ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया था और उसे जेलसी होने लगी। बुलेट कमेंट्स वापस से आपस में बात करने लगते हैं कि लड़का तो लड़की से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, उन्हें भी इस तरीके का पैशनेट लव चाहिए, इसलिए लड़की को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, बल्कि इस सिचुएशन में उसे किस कर लेना चाहिए। तभी सैनियन जेलसी के चक्कर में लू को इतनी तेज से धक्का देता है कि उसके पैर में चोट लग जाती है। लेकिन सैनियन दोबारा उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है, बल्कि कार स्टार्ट करता है और वहाँ से चला जाता है। लू उसे रोकती रह जाती है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं रुकता है। उसी वक्त उसके सामने फिर से कमेंट आने लगते हैं, जिसमें लिखा होता है कि लू को अपने हस्बैंड को किस कर लेना चाहिए, क्योंकि वो उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। क्योंकि उसे धक्का देने के बाद उसे भी बुरा लग रहा है और उसकी आंखें भी रेड हो चुकी हैं। लेकिन लू को अब ये सारी चीजें घिनौनी लगने लगती है, क्योंकि पिछले 7 सालों से वो इस हवा में उड़ते हुए बुलेट्स कमेंट पे भरोसा करती थी और जैसा उसमें कहा जाता था वो बिल्कुल वैसा ही करती थी, ये सोचते हुए कि किसी न किसी दिन वो सैनियन का दिल जीत लेगी। ये सारी चीजें 7 साल पहले स्टार्ट हुई थी। लू कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी। उस समय अचानक से उसके पेट में दर्द होने लगता है। जब वो दवा के लिए जा रही होती है, उसी वक्त उसे चक्कर आने लगता है और वो लगभग गिरने ही वाली होती है। लेकिन उसी समय सैनियन, जो कि उसके पास से गुजर रहा था, वो उसे देख लेता है और उसे बचा लेता है। और जब उसे पता चलता है कि लू के पेट में दर्द है, तब वो उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और उसकी मदद करने लगता है। उसी समय से लू सैनियन को पसंद करने लगी थी और उसे पहली नजर का प्यार हो गया था, जिसके बाद वो उसका पीछा करना स्टार्ट कर देती है, उसके दिल को जीतने की कोशिश करती है, जिसके लिए वो उसे काफी बार बुके भी देती है। लेकिन हर बार वो बहुत ही बेरुखी से उसे मना कर देता है और उसे अवॉइड करते हुए चला जाता है। लेकिन लू बिल्कुल भी हार नहीं मानती है। फुल ना लेने पे वो बड़े ही प्यार से अगले दिन से उसके लिए नाश्ता लेकर आने लगती है, लेकिन वो उससे भी लेने से मना कर देता है और उसे फेंक देता है। लेकिन लू इससे भी नहीं रुकती है। उसका प्यार बहुत ही ज्यादा सच्चा होता है, इसलिए वो सैनियन के लिए 99 लेटर्स लिखती है और हर बार वो पूरे फीलिंग के साथ लव लेटर उसके हाथों में सौंपती है। लेकिन सैनियन हमेशा ही उस लेटर को उसके मुंह पे ही टुकड़ों में फाड़ देता। लेकिन वो कभी भी सामने से ये नहीं कहता कि वो उसे पसंद नहीं करता है, बल्कि वो उसे हमेशा अवॉइड कर चला जाता। ये सिलसिला कॉलेज में काफी समय तक चलता रहता है। लोगों को भी इन सारी चीजों के बारे में पता चल जाता है, इसलिए क्लासमेट लू को समझाते हैं और उसे कहते हैं कि उसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी चाहिए और इस तरीके से किसी लड़के के पीछे नहीं पड़नी चाहिए जो कि उसे पसंद नहीं करता है, क्योंकि वो इस तरीके से उस लड़की को भी परेशान कर रही है। और वैसे भी सैनियन तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, वो खूबसूरत और टैलेंटेड लड़कियों को डिजर्व करता है, ताकि उसकी तरह एवरेज लड़की को। अपने क्लासमेट के मुंह से ऐसी बातें सुनकर लू को भी रियलाइज होता है कि वो गलत है और इसलिए वो सैनियन को छोड़ने का फैसला करती है। बट वो जैसे ही आगे बढ़ने वाली थी और गिव अप करने वाली थी, उसी समय लू को पहली बार हवा में उड़ते हुए बुलेट्स कमेंट उसे दिखाई देती हैं, जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं कि उसे गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि सैनियन उससे पागलों की तरह बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। उसका प्यार इतना ज्यादा गहरा है कि वो हमेशा ही लू के 1000 फोटो अपने साथ रखता है और अभी भी उसके पास उसकी बुक्स के अंदर काफी सारे उसके पिक्चर्स हैं। ये सारी बातें जानने के बाद लू को बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। वो बड़े ही प्यार से सैनियन को देखती है और सोचती है कि क्या सच में सैनियन उससे प्यार करता है। अगर ऐसी बात है तो पहले वो जरूर इस बात को चेक करेगी। कुछ समय के बाद सैनियन क्लास से चला जाता है और क्लास के बाकी लोग भी चले जाते हैं। लू के पास अच्छा मौका होता है, वो तुरंत ही सैनियन के बेंच पे जाती है और वहाँ पे उसे उसकी काफी सारी पिक्चर्स मिलती हैं, जिससे उसे पूरा भरोसा हो जाता है कि सैनियन उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है और शायद उसे प्यार को इजहार करना नहीं आता है, इसलिए वो कभी भी उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन अब वो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी, उसे इतना ज्यादा प्यार देगी कि वो सामने से खुद आकर बताएगा कि वो उसे कितना ज्यादा प्यार करता है। साथ ही वो बुलेट्स कमेंट्स पे भी भरोसा करने लगती है, जिसके बाद वो अपनी कोशिश जारी रखती है और फाइनली सैनियन को जीत लेती है। कॉलेज के तुरंत खत्म होने के बाद वो उसे शादी तक कर लेती है। शादी के दिन वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है, लेकिन शादी के बाद सैनियन का बर्ताव उसकी तरफ और भी ज्यादा बिगड़ जाता है। शादी के बाद वो दोनों साथ में जब कभी भी कहीं पे भी जाते और लू सैनियन का हाथ पकड़ने की कोशिश करती, तब वो उसका हाथ बड़े ही बेरुखी से झटक देता था। लेकिन वो फिर भी बुरा नहीं मानती थी, क्योंकि उसे पता था कि सैनियन उसे पसंद करता है। इसके बाद वो उसकी क्लोज जाने की कोशिश करती, उसके साथ फैमिली स्टार्ट करने की कोशिश करती, लेकिन सैनियन फिर से उसे मना कर देता। यहाँ तक कि आगे चलकर जब कभी भी उसकी हेल्थ खराब होती और वो सैनियन को अपने पास बुलाती,
ताकि उससे थोड़ी देर अच्छा फील हो, तभी वो उसके साथ रहने से मना कर देता। धीरे धीरे ये चीजें समय के साथ और भी ज्यादा बढ़ने लगती हैं, लेकिन हमेशा ही लू उसके साथ खड़ी रहती थी क्योंकि उसे बुलेट्स कमेंट पे भरोसा था। कमेंट से उसे पता लगता है कि वो भी उसका हाथ पकड़ना चाहता था, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा शाय है, वो घबराता है, इसलिए वो अपने प्यार को दिखा नहीं पाता है। बट वो भी उसके हाथ को पकड़ना चाहता था और उस रात भी वो उसके साथ सोना चाहता था, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि वो इतनी आसानी से उसे नहीं मिल सकता है, इसलिए वो उसे अपने पास से दूर कर देता है और उसके बाद उसकी फोटो को किस करने लगता है। और लास्ट टाइम जब लू की तबीयत खराब हुई थी तब वो ऑफिस में पूरी तरीके से पैनिक करने लगा था, वो पागलों की तरह एक्ट करने लगा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो उसकी मदद कैसे करे, लेकिन हमेशा की तरह बीच में उसका ईगो आ जाता है, इसलिए वो अपनी असिस्टेंट से क्या है कि अपनी वाइफ के लिए मेडिसिन भिजवा देता है ताकि लू को इसके बारे में बिल्कुल भी पता न लगे कि वो भी उसे उतना ही ज्यादा प्यार करता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि प्यार ऐसे जताना ये कमजोरी की निशानी होती है। लेकिन प्रेजेंट में लू इन सारी चीजों से, इस गेम से पूरी तरीके से परेशान हो गई थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई उसे इस तरीके से प्यार के लिए तरसा दे। वो चाहती थी कि सैनियन उससे पसंद करता है तो वो खुल के कहे, उसके साथ समय बिताए, उसके साथ अच्छा व्यवहार करे, इस तरीके से अपने प्यार को ना छुपाए। बारिश में चीख चीख कर वो अपने दुख और दर्द को बाहर निकाल रही होती है, क्योंकि सैनियन ने पूरे 99 टाइम्स उसका दिल तोड़ दिया था। इसीलिए वो डिसाइड करती है कि अगली बार वो फिर से अगर अपना गंदा खेल खेलना कंटिन्यू रखेगा तो वो भी उसे छोड़ देगी। ऐसा सोचते हुए जैसे वो आगे बढ़ती है तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि तेज बारिश की वजह से सामने वाला ड्राइवर उसे ठीक से देख नहीं पाया था। कुछ समय के बाद हम लू को हॉस्पिटल में देखते हैं। पास में सैनियन भी बैठा होता है, जो कि लू को इस कंडीशन में देखकर उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। वो अंदर से पूरी तरीके से इमोशनल होता है और उसे उसकी चिंता भी हो रही होती है। लेकिन कुछ समय के बाद जैसे ही लू को होश आता है वो फिर से पहले की तरह बर्ताव करना स्टार्ट कर देता है। उसी समय कमरे में डॉक्टर आती है लू को देखने के लिए, जिसने कुछ समय पहले ही लू की सर्जरी की थी। वो सैनियन को भरोसा दिलाती है कि उसे अपनी वाइफ की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने सर्जरी बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म की है। ये देखकर सैनियन हमेशा की तरह लू के सामने दिखावा करने लगता है और लू की परवाह छोड़कर वो डॉक्टर की परवाह करने लगता है और बताता है कि वो खास तौर पे उनसे ही मिलने के लिए आया है। वो उस डॉक्टर को ठीक से जानता भी नहीं था, पर फिर भी वो उसे वो सूप पिलाता है जिसे वो लू के लिए बनाकर लेकर आया था, वो भी 3 घंटे मेहनत करने के बाद। पर फिर भी लू के सामने दिखावा करने के लिए सैनियन उस डॉक्टर को अपने हाथों से सूप खिलाने लगता है। क्योंकि डॉक्टर भी सैनियन को पहली नजर से पसंद करने लगी थी, इसलिए वो भी इस मौके को हाथ से जाने नहीं देती है और दोनों खुलकर लू के सामने ही एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करने लगते हैं। लेकिन लू का गुस्सा तब बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है जब वो ये देखती है कि सैनियन बिना किसी झिझक के उस डॉक्टर का जूठा भी बड़े ही आराम से खा ले रहा है, जो कि वो उसके साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं करता था। उसी समय हवा में उड़ते हुए बुलेट्स कमेंट्स फिर से लू को दिखाई देने लगते हैं, जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं कि सैनियन ने इस सूप को बनाने के लिए पूरे 3 घंटे तक मेहनत किया था, क्योंकि हाल में हुए एक्सीडेंट की वजह से वो कभी भी मां नहीं बन सकती थी। इसी अपराध बोध से उसने उसके लिए खास तौर पे सूप तैयार किया था। लेकिन सैनियन को अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने नहीं आती है, इसलिए वो उसके साथ इस तरीके से बर्ताव कर रहा है। बुलेट्स कमेंट्स की बातें सुनने के बाद तो लू को और भी ज्यादा बुरा लगने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि 7 सालों तक उस किसी इडियट की तरह सैनियन से प्यार किया है, इसलिए उसे अब ये सब कुछ छोड़ देना चाहिए। उसी समय जो डॉक्टर होती है वो उसे चिढ़ाने के लिए जूठा उसे पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो साफ तौर पे मना कर देती है, ये कहती हुए कि उसके हस्बैंड ने खास तौर पे उसके लिए सूप लेकर आया है तो उसे किसी और को नहीं देना चाहिए। ये सुनकर डॉक्टर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो लू को सबक सिखाना चाहती थी, इसलिए वो फोर्सफुली आगे बढ़ती है और फोर्सफुली उसे सूप पिलाने की कोशिश करती है और जानबूझकर सूप को उसके हाथ पे गिरा देती है, जिससे लू का हाथ बुरी तरीके से घायल हो जाता है। सैनियन देखने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो फिर से अपने आप पे कंट्रोल पा लेता है। उसी समय डॉक्टर भी खुद को जलने का नाटक करने लगती है और सैनियन को इसके पास जाने नहीं देती है। सैनियन तुरंत ही उसके पास जाता है, डॉक्टर की परवाह करने लगता है और साथ ही लू को डांटने भी लगता है। वो उसे कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा घिनौनी हो। ऐसा वो इसलिए कह रहा होता है क्योंकि उससे बुरा लग रहा था कि उसने उसके लिए खास तौर पे सूप बनाया था, लेकिन उसने उसे पीने से मना कर दिया, इसलिए वो उसे माफी मांगने के लिए कहता है और सारा का सारा इल्जाम उसके ऊपर डाल देता है। इधर डॉक्टर कंटिन्यूसली जलने का नाटक कर रही होती है। ये देखकर वो लू को छोड़ देता है और तुरंत ही उसके इलाज के लिए वहाँ से चला जाता है। लू को ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। तभी हवा में उड़ते हुए बुलेट्स कमेंट फिर से उसके पास आते हैं और उसे बताते हैं कि वो सैनियन पे गुस्सा बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि वो उसे प्यार करता है और उसकी परवाह करता है। इसलिए वो तुरंत ही डॉक्टर की मदद से बाहर गया था ताकि वो दूसरे डॉक्टर को उसके इलाज के लिए भेज सके। लेकिन अब लू को इस बुलेट्स कमेंट्स को देखकर गुस्सा आने लगता है। वो उस पर चीखती है और उसे बंद हो जाने के लिए कहती है। वो कहती है कि मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए जिसके लिए किसी और को एक्सप्लेन करना पड़े। मैंने पहले उसे एक मौका दिया था, उसने अपने सारे मौके गवा दिए हैं, इसलिए अब मैं उसे नहीं छोड़ने वाली हूँ। वो तुरंत ही मिस्टर चांग, जो कि एक लॉयर होता है, उसके पास कॉल करती है और डाइवोर्स एग्रीमेंट जल्द से जल्द तैयार करने के लिए कहती है,
क्योंकि अब वो सैनियन के साथ एक पल भी नहीं रहना चाहती थी। तभी बुलेट कमेंट फिर से उसे रोकने लगते हैं। वो उसे बताते हैं कि सैनियन उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, उसे डाइवोर्स नहीं देना चाहिए क्योंकि वो पूरी तरीके से पागल हो जाएगा ऐसा होने के बाद। और वैसे भी तुम दोनों के बीच में तो 7 सालों से प्यार है, आखिर ये इतनी अचानक से कैसे खत्म हो सकता है? तुम्हें उसे डाइवोर्स नहीं देना चाहिए। लेकिन अब लू ने अपना पक्का इरादा बना लिया होता है कि अब वो सैनियन से जितना दूर हो सके उतना दूर होने की पूरी कोशिश करेगी। वहीं दूसरी तरफ आने वाले बड़े से बदलाव से पूरी तरीके से अनजान सैनियन डॉक्टर के साथ होता है। दूसरी तरफ लू अपनी आंखों की आंसू पोंछती है और खुद से वादा करती है कि वो कभी भी अपनी लाइफ में ऐसी बेकार की गलती नहीं करेगी। जिसके बाद वो सीधा अगले दिन लॉयर से मिलती है, डाइवोर्स पेपर उससे लेती है और उस पे साइन कर देती है। लॉयर उससे बताता है कि उस पे उसके अपने हस्बैंड से भी दस्तखत लेने होंगे और 30 दिन के कूलिंग पीरियड के बाद वो दोनों अलग हो जाएंगे। लू कहती है कि ठीक है और उसके बाद वो डाइवोर्स पेपर लेकर वहाँ से चली जाती है। पूरे 5 दिन के बाद वो घर वापस लौटती है और फैसला करती है कि वो धीरे धीरे घर से उसके और उसके हस्बैंड से जुड़ी सारी यादें एक एक करके खत्म कर देगी। सबसे पहले तो वो अपने हस्बैंड की तस्वीर के पास आती है जो कि शादी की तस्वीर होती है जिसमें वो बिल्कुल भी मुस्कुरा नहीं रहा होता है, इसलिए वो उसे सीधे नीचे फेंक देती है और उस पे चल के आगे बढ़ जाती है। जिसके बाद वो आगे बढ़ती है, कपल वाली जो कप होती है वो सीधा डस्टबिन में फेंक देती है। जिसके बाद स्लीपर को भी फेंक देती है और फिर उसके लिए जो उसने बड़े ही प्यार से टाई कर दी थी वो भी डस्टबिन में फेंक देती है। तभी बुलेट्स कमेंट फिर से सामने आ जाते हैं और उसे बताते हैं कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उसने ये सारी चीजें बड़े ही प्यार से सैनियन के लिए खरीदा था और अगर उसे इसके बारे में पता चलेगा तो उसका दिल टूट जाएगा। आगे बुलेट्स कमेंट्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं कि सैनियन उसे सच में बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, लेकिन लू इस बार किसी भी कमेंट की बातें नहीं सुनती है। आगे वो उन दोनों की शादी की फोटो भी डस्टबिन में फेंक देती है। तभी कमेंट्स आपस में बात करने लगते हैं कि भले ही वो उस तस्वीर में शांत है लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा खुश था। लू कहती है कि अब मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि वो उस समय कितना ज्यादा खुश था या फिर वो मुझसे कितना ज्यादा प्यार करता है क्योंकि अब मैं उसे पूरी तरीके से छोड़ने वाली हूँ। जिसके बाद वो उस स्कार्फ को भी फेंकने की कोशिश करती है जिसे उसने सैनियन के लिए खरीदा था, लेकिन उसी समय वहाँ पे सैनियन ऐसा आता है और उसे ऐसा करने से रोकता है। साथ ही वो उसे जवाब भी मांगता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। इस बार लू पूरे कॉन्फिडेंस से उसके सामने खड़ी रहती है और कहती है कि इसे मैंने अपने पैसों से खरीदा था, इसलिए मेरी मर्जी है कि मैं इसे तुम्हें दूं या फिर कहीं पे फेंक दूं। ऐसे कहते हुए वो उसे डस्टबिन में फेंक देती है। ये देखकर सैनियन को गुस्सा आता है, वो उसे कुछ कहने वाला था। उसी समय डॉक्टर भी आ जाती है जिसके हाथ में सैनियन की वॉच होती है। वो उसे कहती है कि कल तुम इसे मेरे घर पे भूल गए थे। फिर जब वो यहाँ के माहौल को नोटिस करती है तो वो जानबूझकर यहाँ से निकलने की कोशिश करती है। ये देखकर सैनियन तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लेता है और हमेशा की तरह अपनी गंदी चाल चलना स्टार्ट कर देता है। वो लू को जेलस फील कराने की कोशिश करता है और डॉक्टर से बात करते हुए उसे कहता है कि उनके बीच में तो बस मामूली बातचीत हो रही थी और ऐसा कहते हुए वो उसे घर पे थोड़ी देर रुकने की बात करता है। डॉक्टर ये सुनकर खुश हो जाती है और मौके का फायदा उठाते हुए उससे कहती है कि मैंने सुना है कि तुम पेंटिंग करती हो, तो क्या तुम मेरी तस्वीर बना सकती हो। ऐसे कहते हुए वो उसके सामने रिक्वेस्ट करने लगती है। ये देखकर सैनियन लू की तरफ देखता है क्योंकि वो उसे जलाना चाहता था, लेकिन लू को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो चुपचाप शांत खड़ी रहती है। तब सैनियन उसे अपने साथ अंदर लेकर चला जाता है, जिसके बाद वो उस स्टॉल को फेंक देती है और अंदर चली जाती है। अंदर से वो उन दोनों की कुछ और चीजें फेंकने के लिए लाती है। तब वो देखती है कि सैनियन डॉक्टर को पियानो बजाना सिखा रहा है और डॉक्टर भी ऐसे एक्ट कर रही होती है कि मानो ये उसका ही घर है। सैनियन उन दोनों को साथ में देखने के बावजूद भी कुछ नहीं कहती है, बल्कि जो चीज लाई होती है वो उसे डस्टबिन में फेंक कर आगे बढ़ जाती है। जिसके कुछ टाइम के बाद सैनियन उसके पास आता है। पीछे पीछे डॉक्टर भी आ जाती है और उसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो उसके हाथों से बने हुए कॉफी को पीना चाहती है। सैनियन तुरंत ही कॉफी बनाने के लिए मान जाता है और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। बट उन दोनों के जाने के बाद लू उन प्लेट्स को भी फेंक देती है। आगे जब वो दोनों साथ में बैठ के मूवी देख रहे होते हैं और एक दूसरे से काफी चिपके होती हैं, उस समय लू अपनी शादी की बड़ी सी तस्वीर लेकर आती है और उसे भी बाहर फेंक देती है। धीरे धीरे ये फेंकने का सिलसिला आगे बढ़ने लगता है। कुछ समय के बाद हवा में उड़ते हुए बुलेट्स कमेंट्स फिर से लू के सामने आ जाते हैं और उसे समझाते हैं कि वो ये अपनी पागलपंती करना बंद कर दे, क्योंकि डॉक्टर के साथ पियानो बजाना, मूवी देखना, उसके लिए कॉफी बनाना, ये सारी चीजें वो इसीलिए कर रहा है ताकि लू को जेलसी फील हो। हालांकि डॉक्टर के साथ रहने के बावजूद भी वो पूरा टाइम लू के बारे में ही सोच रहा है, इसलिए उसे पुरानी बातें भूल जानी चाहिए। लेकिन लू अब पीछे हटने वालों में से बिल्कुल भी नहीं थी। आगे बढ़ने के बाद वो अपनी पैकिंग कर रही होती है। तभी डॉक्टर उसके पास आती है और उसे पूछती है कि क्या वो उसके साथ डिनर करना चाहती है, क्योंकि वो उसके हस्बैंड के साथ डिनर पे जा रही है। लेकिन लू उन दोनों के साथ जाने से साफ साफ मना कर देती है, जिससे डॉक्टर को गुस्सा आता है। वो टेबल पे रखे हुए नेकलेस को ले लेती है और उसे टुकड़ों में तोड़ने लगती है और साथ ही लू को नीचा दिखाते हुए उससे कहती है कि तुम्हारे हस्बैंड ने टेबल पहले ही बुक कर दिया है और अगर तुम मना करती हो तो उसे बुरा लगेगा। वैसे सच कहूँ तो अगर मेरा वो हस्बैंड होता तो मैं उसका दिल कभी नहीं तोड़ती। ऐसा कहते हुए वो उसके नेकलेस को तोड़कर जमीन पर फेंक देती है। ये देखकर लू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो उसकी माँ की आखिरी निशानी थी, इसलिए वो गुस्सा करने लगती है। लेकिन डॉक्टर बड़ी ही बेशर्मी से उसकी इंसल्ट करती है और उसे कहती है कि एक नेकलेस से ही तो था।
वो भी कचड़े के समान, और अगर तुम इसे दोबारा खरीदना चाहती हो तो ये लो पैसे। ऐसे कहते हुए वो उसके चेहरे पे बहुत सारे पैसे मारती है। जैसे ही इनकी नोकझोंक सुनकर बाहर से सैनियन आता है, तुरंत ही डॉक्टर बेबस बनने का नाटक करती है और टेबल से खुद को चोट पहुंचा लेती है। और फिर सैनियन के आने पे वो सारा का सारा इल्जाम लू पे डाल देती है और खुद को इनोसेंट दिखाते हुए कहती है कि उसने गलती से लू के नेकलेस को तोड़ दिया था, लेकिन उसने उससे माफ़ी भी मांगा था और साथ में उससे पैसे भी दिए थे, लेकिन फिर भी उसने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया और मुझे चोट लग गई। ये सुनकर तो सैनियन उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और कहता है कि अगर ये नेकलेस टूट भी गई है तो वो उसे कई सारे नेकलेस दिला सकता है, इसमें उसे इतनी ज़्यादा ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लू याद दिलाती है कि ये उसकी माँ की आखिरी निशानी थी जिसे वो कितने भी पैसों में नहीं खरीद सकती है, और उसने जानबूझकर इस नेकलेस को मेरे सामने ही तोड़ दिया। इसके साथ ही मैंने उससे धक्का भी नहीं दिया था, उसने खुद को चोट पहुंचाया था। लेकिन सैनियन उस पर अभी भी गुस्सा करता है और कहता है कि तुम बस एक मामूली सी नेकलेस के लिए ऐसा कैसे कर सकती हो, लगता है कि तुम्हारे अंदर शर्म बिल्कुल भी नहीं बची है। ये सुनकर लू का गुस्सा फूट पड़ता है। वो कहती है कि 7 साल पहले तुम मेरी माँ के सामने घुटने पे बैठकर मेरी माँ के सामने तुमने कसम खाया था कि तुम मेरा हमेशा ध्यान रखोगे, और मॉम ने उसी टाइम इस नेकलेस को मेरे हाथों में सौंपा था। लेकिन आज तुम देखो कितने ज़्यादा बदल गए हो, किसी और की बातों पे आसानी से भरोसा कर लेती हो। ये सुनकर सैनियन को अपनी गलती रियलाइज होती है, लेकिन उसी समय डॉक्टर उसके सामने कमजोर बनने की एक्टिंग करने लगती है और कहती है कि उसे चक्कर आ रहा है और बेहोश होने का नाटक भी करने लगती है। सैनियन उसे तुरंत ही अपनी बाहों में उठाता है और उसे वहाँ से लेकर जाने लगता है। जाने से पहले वो कहता है कि मैटर नहीं करता है कि ये नेकलेस किसका है, किसने दिया था और क्या हुआ था, लेकिन तुम्हें इस तरीके से किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। वो उसे ही गुनहगार समझता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद लू बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। वो रोते हुए गिरे हुए सभी मोतियों को इकट्ठा करती है और अपने हाथों में लेने के बाद उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि आज वो अपनी मॉम को बहुत ही ज्यादा मिस कर रही थी। साथ ही उसे इस बात का भी बुरा लग रहा होता है कि 7 सालों तक जिस पर्सन से उसने इतना ज्यादा प्यार किया, वो पर्सन दूसरी औरत के सामने उसकी बातें भी नहीं सुनता है। उसी समय हवा में उड़ते हुए बुलेट्स कमेंट्स फिर से सामने आ जाते हैं। वो आपस में बात करते हैं कि इस टाइम लू को सच में बहुत ही ज्यादा दुख हुआ है, लेकिन सैनियन भी तो उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। उसे अच्छा लगता है जब लू उसके आगे पीछे घूमती रहती है, इसीलिए वो डॉक्टर को अपनी साथ लेकर चला गया ताकि डॉक्टर गलती से उसे नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद लू समझ रही है कि सैनियन डॉक्टर से प्यार करता है। ये कितना स्वीट रोमांस है। बुलेट्स कमेंट्स की ऐसी बातें सुनकर तो लू को खुद पे हंसी आ रही होती है, क्योंकि जिस रास्ते से वो गुजर रही थी उसे ही पता चल रहा था कि उस रास्ते पे चलने के बाद उसे कितना ज्यादा दर्द हो रहा है। बजाय इसके जो लोग उसे देख रहे होते हैं उन्हें इस बात का रियलाइज नहीं होता है कि लू का दिल कितनी बार टूट चुका है। वो बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। उसी समय उसके एक फ्रेंड का कॉल आता है जो कि बताता है कि वो लोग रियूनियन पार्टी में मिलने वाले हैं, इसलिए वो लोग उसे भी इनवाइट करते हैं। लू ने पहले ही फैसला कर लिया होता है कि सैनियन से डाइवोर्स लेने के बाद वो इस शहर को छोड़ देगी, इसलिए वो सोचती है कि इसके बाद उसे अपने दोस्तों से मिलने का दोबारा मौका नहीं मिलेगा। साथ ही वो इस इन्वायरमेंट से बाहर निकलना चाहती थी, इसलिए वो जाने के लिए मान जाती है। बट उससे पहले वो अपने दोस्तों से पूछती है कि क्या उन्होंने उसके हस्बैंड को भी इनवाइट किया है। वो कहते हैं कि उन्होंने इनवाइट तो किया है, लेकिन उन्हें भरोसा है कि वो हमेशा की तरह इस बार भी रियूनियन पार्टी में नहीं आएगा। ये सोचकर वो रियूनियन पार्टी में जाने के लिए मान जाती है। नेक्स्ट हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है। जैसे ही लोग पार्टी में पहुंचती है और सैनियन को वापस से उसी डॉक्टर के नजदीक देखती है, उसका मुंह बन जाता है और जब वो डॉक्टर की फिक्र करने लगता है तब लू को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि सैनियन उस डॉक्टर की जगह पे उसकी वाइन पी रहा था और एक गर्लफ्रेंड की तरह डॉक्टर का खास ख्याल रख रहा होता है, क्योंकि वो लू को जेलस फील कराना चाहता था। ये सारी चीजें देखकर लू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। उसी समय हवा में उड़ते हुए बुलेट्स कमेंट फिर से उसके सामने आ जाते हैं, जो कि बताते हैं कि सैनियन खास तौर पे सिर्फ और सिर्फ उसके लिए ही आया है, क्योंकि उसे उसकी परवाह है और वो सोचता है कि जब वो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा ड्रिंक कर लेगी तो वो रात में ऐसे सेफली घर अकेले नहीं जा सकती है, इसलिए वो उसका ध्यान रखने के लिए यहाँ पे आया होता है, लेकिन साफ तौर पे उसे बताता नहीं है कि वो उसके लिए आया है। ये सारी बातें सुनकर लू को ये सारी बातें घिनौनी लगती है और वो सैनियन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है, बाकी दोस्तों के साथ बैठकर ड्रिंक करने लगती है। कुछ देर के बाद सभी दोस्त अपनी पार्टी में जान डालने के लिए ट्रूथ एंड डेयर का गेम स्टार्ट कर देते हैं। बॉटल घुमाया जाता है और फर्स्ट टाइम बॉटल सैनियन पे जाता है, जहाँ पे दोस्त उसे ट्रूथ एंड डेयर में से चूज करने के लिए देते हैं। सैनियन डेयर चूज करता है, तब उसके फ्रेंड उसका फोन ले लेते हैं और लू के फोटोज को देखने के लिए सैनियन का फोन ले लेते हैं और इसमें फोटोज चेक करने लगते हैं, लेकिन उसमें लू की एक भी तस्वीर नहीं होती है। जिसके बाद दोस्त कहता है कि ठीक है, अगर फोटो नहीं है तो हम दोनों की चैट्स देख लेते हैं। हम देखते हैं कि ये दोनों कैसे कैसे बातें करते हैं। वो दोनों की प्यारी और क्यूट चैट देखना चाहते थे, लेकिन जैसे ही चैट सभी के सामने आता है, फ्रेंड को इनके चैट देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जहाँ पे पूरे टाइम
लू सैनियन से बात करना चाहती थी, उसकी परवाह करते हुए चैट्स में दिखाई दे रही थी। वहीं पे सैनियन उसे बड़ी ही बेरुखी की तरह सिंगल वर्ड में जवाब दिया होता है और कभी कभी तो उसने सिर्फ एक इमोजी ही भेजकर बात को खत्म कर दिया होता है। ये देखकर दोस्त आपस में मान लेते हैं कि शायद सैनियन को अब तक उससे प्यार नहीं हुआ है, इसलिए वो उसके साथ ऐसा बर्ताव करता है। लू को ये सब कुछ देखकर बुरा तो लगता है, लेकिन वो अपने फेस पे जाहिर नहीं होने देती है। लेकिन जो डॉक्टर होती है वो उसके मोमेंट को समझ रही होती है। वो उसे और भी ज्यादा परेशान करने के लिए सैनियन से कहती है कि वो तुम्हारी वाइफ है, तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। बजाय इसके तुम्हें अपने फोन में उसकी कुछ तस्वीरें रखनी चाहिए, प्यारी प्यारी बातें करनी चाहिए और उसकी एनिवर्सरी और उसकी बर्थडे को सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन सैनियन मना कर देता है, ये कहते हुए कि उसकी नजर में हर एक दिन बराबर होता है। दोस्त भी इन दोनों के बीच में बन रहे तनाव को नोटिस कर रहे होते हैं, इसलिए दोस्त तुरंत ही गेम को डाइवर्ट करते हुए गेम आगे बढ़ा देता है और गेम में थोड़ी सी बदलाव ऐड कर देता है। वो सबसे पहले सभी को एक खाने वाले स्टिक दिखाता है और कहता है कि नेक्स्ट टाइम जिस पे भी बॉटल आकर स्टॉप होगा उसे इस स्टिक को किसी और के साथ शेयर करना होगा और एक साथ खाना होगा। जिसके बाद वह बॉटल घुमाता है और बॉटल डॉक्टर की साइड में जाकर रुक जाती है। ये देखकर डॉक्टर तुरंत ही अपने साथ गेम खेलने के लिए सैनियन को चूज करती है। वो कहती है कि यहाँ पे उसका कोई भी क्लोज नहीं है सिवाय इसके, इसलिए वो उसके साथ गेम खेलना चाहती है। ये सुनकर दोस्तों को अच्छा नहीं लगता है। वो उसे डांटते हैं और कहते हैं कि वो शादीशुदा है, इसलिए उसके इतने ज्यादा नजदीक जाना बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन डॉक्टर इस मौके को हाथ से बिल्कुल भी जाने नहीं देती है। वो दोस्तों को समझाती है कि ये तो बस एक गेम है और वैसे भी लू तो इतनी ज्यादा सुंदर और समझदार है, वो ऐसी बातों को दिल से बिल्कुल भी नहीं लगाएगी। लू का गुस्सा बढ़ने लगता है। तभी सामने से उड़ते हुए बुलेट्स कमेंट फिर से उसके सामने आ जाते हैं, जो कि उसे समझाते हैं कि इस समय सैनियन बहुत ही ज्यादा जेलस है और वो उसके जवाब का इंतजार कर रहा है। वो चाहता है कि वो ना कर दे। अगर वो ना कर देती है तो वो डॉक्टर के साथ बिल्कुल भी क्लोज नहीं होगा। लेकिन लू कुछ भी नहीं कहती है, वो शांत हो जाती है क्योंकि उसने पहले ही डिसाइड कर दिया था कि वो सैनियन से दूर हो जाएगी। जब वो कुछ नहीं कह रही होती है तब सैनियन को गुस्सा आता है और वो तुरंत ही गेम को आगे बढ़ा देता है। डॉक्टर भी उस स्टिक को खाने के लिए आगे बढ़ती है और धीरे धीरे उसे खाते हुए जानबूझकर वो उसे किस भी कर लेती है। सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि आगे अब क्या होने वाला है। तभी सैनियन कहता है कि ये तो बस गलती से हो गया था। हालांकि उसे भी ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ लू को जलाने के लिए ये सब कुछ कर रहा था। लेकिन लू से ये सारी चीजें अब और भी ज्यादा बर्दाश्त नहीं होती है। वो इन दोनों को साथ में नहीं देख पा रही होती है, इसलिए वो वॉशरूम का बहाना बनाती है और वहाँ से चली जाती है। सैनियन उसे समझाना चाहता था, लेकिन डॉक्टर उसे रोक लेती है और खुद को मासूम दिखाते हुए उसके सामने एक्टिंग करने लगती है कि ये उसकी गलती है, इसलिए उसे ही माफी मांगना चाहिए और वो उसके पीछे चली जाती है। जब आसपास कोई भी नहीं होता है तब डॉक्टर लू का हाथ पकड़ लेती है और उसे परेशान करने की कोशिश करती है। साथ ही वो उसे रिश्ते में तीसरे होने का एहसास दिलाती है कि सैनियन उसे पसंद करता है, ना कि अपनी वाइफ को, इसलिए उसे छोड़ देना चाहिए। वैसे तो लू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और साथ ही उसे इन सारी चीजों से अब परवाह भी कम हो गई थी, लेकिन वो इस लड़की को इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो पलटकर उस पर वार करती है और एक एक करके कई सारी बातों का खुलासा करती है। वो कहती है कि उसे पता है कि उसका हस्बैंड उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। हालांकि वो अपने प्यार को जताता नहीं है और जेलसी फील कराने के लिए बार बार उसे बीच में लाता है, बट ये सब कुछ ज्यादा समय तक नहीं चलने वाला है, क्योंकि जिस दिन मैं उसे डाइवोर्स लूंगी वो तुम्हें छोड़ देगा, क्योंकि वो तुम्हें पसंद नहीं करता है। ऐसे कह के वो उसकी